नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आपके साथ आपकी दोस्त डॉक्टर सीमा फ्रॉम डॉक्टर सीमा's मेड टॉक्स। कैसे हैं आपके मिजाज, क्या हाल चाल है आप सबके, कैसे अपने आप को ठीक रख रहे हैं इस भयानक गर्मी में। तो एक छोटा सा टॉपिक लेकर आई हूँ आज फिर से। बहुत स्ट्रेस है, लाइफ इज़ फुल ऑफ स्ट्रेस फॉर एवरीवन। सबके लिए ज़िंदगी में बहुत स्ट्रेस है, लेकिन आपको अपने स्ट्रेस को कंट्रोल करना आना चाहिए। स्ट्रेस है, लाइफस्टाइल बिल्कुल बदला हुआ है, बिल्कुल बिगड़ा हुआ है। रादर बदला हुआ तो बहुत डिफरेंट चीज़ हो जाएगी, बिल्कुल बिगड़ा हुआ है। खान पान, खाने का कोई समय नहीं है ना। तो थिंग्स आर रियली नॉट गुड, और इन सब का इम्पैक्ट, इन सारी चीज़ों का इम्पैक्ट क्यूमुलेटिवली कहीं ना कहीं आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पर आता है ना दोस्तों। बहुत से लोग होते हैं जो बोलते हैं पेट में जलन हो रही है, कुछ भी खाते ही पेट फूल जाता है, पेट में क्रैम्प्स हो रहे हैं, डॉक्टर साहब कभी लूज मोशन हो जाते हैं, कभी कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, पेट बिल्कुल खुश नहीं है, योर स्टमक इज़ नॉट हैप्पी, खाने का मन नहीं है, पेट फूला हुआ पड़ा है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? दिस इज ऑल अगेन IBS, वन ऑफ अ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर ही है जिसको हम कहते हैं IBS, या कहूँगी इरिटेबल बवल सिंड्रोम, कि आपका जो बवल है, जो आपके इंटेस्टाइन्स हैं, वो कहीं ना कहीं इरिटेट इतना हो जाते हैं कि दे स्टार्ट गिविंग इस तरीके के सिम्टम्स देने शुरू हो जाते हैं। तो क्या होता यही है कि आप कुछ भी खाया तो आपको लगता है बिल्कुल पेट फूल गया, बहुत ज़्यादा लगता है कि पेट में गैस भरी है। आप मोशन पास भी करते हैं, फिर भी आपको लगता है कि अभी भी पेट ठीक से साफ नहीं हुआ है, पेट खाली नहीं हुआ है ना। पेट में जलन, सीने में जलन, पेट फूला फूला, भूख ना लगना। फिर धीरे धीरे क्या होता है कि पेट के सिम्टम्स के साथ साथ आपकी बॉडी के बाकी सिम्टम्स, सिस्टमिक सिम्टम्स भी आने लग जाते हैं, जैसे कि आपको बहुत ज़्यादा मस्कुलर पेन्स, हमेशा लेथार्जिक सा फील करना, शरीर थका थका टूटा टूटा रहना, मन ना लगना किसी चीज़ में। और फिर ये सारी चीज़ें कहाँ चली जाती हैं? एंग्जाइटी, डिप्रेशन, इन सब चीज़ों में चली जाती हैं। तो नॉट अ गुड आइडिया, अच्छी चीज़ तो नहीं है। आप एक छोटी सी चीज़ से लेकर एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर बनाकर उसको कहाँ तक खींच के चले गए। अब किन लोगों में ज़्यादा पाया जाता है? शुरुआत में 20 से 30 साल की उम्र में ये चीज़ें शुरू हो सकती हैं, क्योंकि लाइफस्टाइल, रोज़मर्रा की ज़िंदगी, स्ट्रेस लेवल्स इस एज तक आते आते आपके अच्छे वाले हो जाते हैं। एंड दीज काइंड ऑफ यंगस्टर्स who are in the age of 20s and 30s, they start complaining of these kind of symptoms. औरतों में यानी कि फीमेल्स में ज़्यादा होता है, डबल देखा गया है विमेन में एज कम्पेयर टू मेन। 15 से 20% हमारी जनता जो है वो इस तरीके के सिम्टम से जूझ रही है, जिसके बारे में उनको समझ भी नहीं आता। बोलते हैं कभी तो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, कभी इतना बुरा हाल हो जाता है कि समझ में ही नहीं आता, कि एकदम डायरिया स्टार्ट हो जाता है, नहीं तो एकदम कॉन्स्टिपेशन से स्टार्ट हो जाती है, पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है ना। तो ये सारे इसके साइंस और सिम्टम्स हैं। इन एज ग्रुप्स में ये पाया जाता है, और ये जेंडर में भी डिफरेंस है कि वीमेन आर लिटिल मोर प्रोन टू गेट इट। अब इसके कॉजेज क्या रहे? मैंने तो बोला लाइफस्टाइल है, ऑब्वियसली लाइफस्टाइल है। स्ट्रेस इज द मेजर कॉज। मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती, किस चीज़ की दौड़ में दौड़ रहे हो? कहाँ दौड़ के जाओगे? क्यों नहीं जिंदगी को आराम से जीते हुए जाना? I mean, why can't you take life easily and why can't you take life as it comes? क्यों उसके पीछे ऐसे डंडा लेके भाग रहे हो? पता नहीं किस चीज़ की दौड़। आई रियली डोंट अंडरस्टैंड। एंड ये दौड़ आपको भी स्ट्रेस में डालती है, आपके साथ जुड़े हुए लोगों को भी स्ट्रेस में डालती है। तो कहीं ना कहीं सभी इससे परेशान हो जाते हैं, राइट। उसके ऊपर से आपका खाना पीना ये सब गड़बड़ है। तो स्ट्रेस तो नंबर 1 कॉज हुआ, ठीक है। नंबर 2 कॉज हो गया, जैसे कि मैंने बोला, आपका लाइफस्टाइल, आपका खाना पीना। थर्ड, आपकी सेडेंट्री हैबिट्स। आकर बैठ गए हैं तो बस बैठ गए, बिल्कुल हिलने का नाम नहीं लेना। अरे भाई, हर बार बोला है जैसे जैसे मौका मिले
घंटे घंटे में 5 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट के लिए बाहर निकल जाओ, नहीं तो जहाँ बैठे हो वहीं पर थोड़ी सी स्ट्रेचिंग कर लो। दैट विल रियली हेल्प आउट। आपके माइंड बॉडी के लिए, दोनों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। इस चीज़ का क्यों नहीं अपनाया जाता है ना? थोड़ा थोड़ा मैं जो बातें बोलती हूँ ना, मैं सिर्फ बोलती नहीं हूँ, रियल मायने में मैं इन चीज़ों को फॉलो करती हूँ। मैं नहीं फॉलो करूँ ना तो मुझे गिल्ट लगता है कि मैं बोल तो बहुत रही हूँ, मैं कर क्या रही हूँ। सो आई एम एक्चुअली फॉलोइंग ऑल दीज थिंग्स इन माई लाइफ। ठीक है, अच्छा, अब कुछ ऐसे खाने होते हैं जिनको कहते हैं फॉड मैप डाइट। फॉड मैप से होता है कि कुछ ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो फर्मेंट होने के बाद आपकी इंटेस्टाइन्स उनको ठीक से एब्जॉर्ब नहीं कर पाती हैं। आपको वो जब एब्जॉर्प्शन नहीं होगी, ठीक से डाइजेशन नहीं होगी, तो वो कहीं ना कहीं जाके इरिटेट करते हैं आपके गैस्ट्रिक लाइनिंग को, आपके पेट को, और ये सारे सिम्टम्स आप में आने लग जाते हैं जिनके बारे में मैंने बात करी। तो वो कौन से ऐसे खाने हैं जिनका थोड़ा परहेज किया जा सकता है? एक्चुअली मैं एक बात बोलूँ, योर बॉडी स्पीक्स ऑन इट्स ओन। आपका शरीर, आपकी बॉडी, यू नीड टू जस्ट लिसन टू इट। आपको सिर्फ सुनना होगा कि वो क्या कह रही है। एक बार गलती कर सकते हो दोस्तों, 2 बार गलती कर सकते हो, 3 बार गलती कर सकते हो, चौथी बार जब सेम चीज़ खाने से सेम तरीके के सिम्टम्स आते हैं तो गलत कौन है? गलत आप हो। हैबिट आपने डाल ली है। एक बार 2 बार को गलती से हो सकता है, उसके बाद वो गलती नहीं है। आप जानबूझ के वो चीज़ कर रहे हो, आपको जानते बूझते पता है कि ये चीज़ आपको परेशान करेगी, देन व्हाई आर यू गेटिंग इनटू इट? आप में इतना सेल्फ कंट्रोल नहीं है? तो वो कौन से ऐसे खाने हैं जिनके चलते आपको ये सारे सिम्टम्स आ सकते हैं? स्टार्टिंग फ्रॉम द डेयरी प्रोडक्ट्स। अगर हम डेयरी प्रोडक्ट्स में आए तो ऑब्वियसली डेयरी प्रोडक्ट्स का हाई फॉड मैप है, यानी कि ये आपके पेट को इरिटेट कर सकते हैं। यानी कि दूध हुआ, कुछ लोगों को दही भी हुआ, या आइसक्रीम्स हुई, ये आपको इरिटेट कर सकते हैं। अगर आपको इनको खाने से परेशानी आती है तो आप इनको कम कर सकते हैं, है ना? कुछ चीज़ों को आप रोक भी सकते हैं, उसकी जगह दूसरी कोई चीज़ ली जा सकती है। ठीक है, उसी तरीके से अगर आप कुछ फ्रूट्स की बात करें, कुछ लोग बोलते हैं कि बनाना इज़ अ बैड फॉड मैप, मतलब ये हाई फॉड मैप में आता है। तो देखिए, राइपेंड बनाना जो है, पका हुआ केला जो है, वो आपके पेट को इरिटेट कर सकता है। तो इट इज़ नॉट अ वेरी वेरी गुड आइडिया टू टेक इट, है ना? बाकी आपको जो फ्रूट, सिट्रस फ्रूट्स हैं, जो आपको अच्छा लगता है, आप वो सब खा सकते हैं, बट थोड़ी सी कम मात्रा में ले लीजिए अगर आपको लगता है कि इससे कोई परेशानी आ सकती है। स्पाइसी फूड, बाहर का जंक फूड, ये सब आप थोड़ा अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि ये आपके सिम्टम्स को एग्रेवेट कर देगा। कच्चा प्याज, कच्चा लहसुन आपको ये एग्रेवेशन दे सकता है, तो आप कच्चे प्याज को थोड़ा, अगर आप शौकीन हैं उसे खाने के, तो थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि ये आपके पेट को गैस्ट्रिक इरिटेशन कर सकता है, ब्लोटिंग कर सकता है। उसके अलावा और क्या खाने हैं? देखिए, आप ब्रोकली खाते हैं या आप गोभी खाते हैं, तो गोभी आपको इरिटेट कर सकती है। आप अगर, कुछ लोगों को चने भी इरिटेट कर सकते हैं, चिकपीस जैसे हैं, तो वो इरिटेशन कर सकते हैं। कुछ लोगों को कुछ बीन्स भी इरिटेट कर सकते हैं। तो करना क्या है? ऐसा नहीं है कि ये सारे खाने आप खाना छोड़ देंगे, क्योंकि इनमें बहुत न्यूट्रिशन, बहुत फाइबर, बहुत तरीके के विटामिन, मिनरल्स हैं। वॉट यू कैन डू इज कि जब आपका IBS फ्लेयर्ड अप है, जिस समय आपको ये परेशानी ज़्यादा चल रही है, उस टाइम होल्ड दीज थिंग्स, है ना? इन चीज़ों को थोड़ा सा होल्ड पे ले आओ। और अगर आपको लगता है कि हमेशा ही जब मैं ऐसा कुछ खाती हूँ या खाता हूँ और मुझे बहुत परेशानी होती है, तो ऐसी चीज़ों को, 1-2 चीज़ों को थोड़ा सा अपनी लाइफ से आप हटा भी सकते हो, या उनको मिनिमल थोड़ा सा टेस्ट के लिए ले लो, जब आपको मालूम है कि आपको परेशानी हो सकती है। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा परहेज कर सकते हैं। दूसरा आप क्या कर सकते हैं? यू नीड टू डू अ गुड एक्सरसाइज। चाहे आप वॉकिंग करें, आप 1 घंटा 45 to 50 मिनट्स की अच्छी वॉकिंग करें, थोड़ा अपने पेट को आराम दें। अल्कोहल बहुत ज़बरदस्त इरिटेशन कर सकता है, तो अल्कोहल से थोड़ा दूर रहें, अपने पेट को थोड़ा आराम दें। अगर आप डिनर अपना जल्दी कर लेते हैं,
ब्रेकफास्ट ना करके हल्का सा, जैसे कुछ समय आपका पेट खाली रहा, उसको उसको हील होने का समय दे रहे हो। आपने डिनर अपना 6-7 बजे कर लिया, आपने 11-12 बजे आपने सुबह उठ के अपना ब्रंच कर लिया, उसके बाद आपने हल्की फुल्की अपना कुछ स्नैक ले लिया 4 बजे के करीब, एंड देन यू हैव टेकन योर डिनर 6, साढ़े 6, 7 बजे तक। तो यू आर गिविंग एम्पल टाइम, अच्छा समय दे रहे हैं अपने पेट को रिलैक्स करने के लिए। जब इन चीज़ों से नहीं ठीक होता, योगा इज़ वेरी गुड अपने मन के स्ट्रेस को निकालने के लिए। मेडिटेशन इज़ वेरी गुड। तो योगा, मेडिटेशन, थोड़ा सा अपना लाइफस्टाइल बदलना, थोड़ा सा अपने दोस्तों के संग बैठना, या वो काम करना जिससे आपके मन को खुशी मिलती है, these all things cumulatively will have a good effect on your IBS। आपको थोड़े समय के लिए खाने पीने में ये सारी चीज़ों का परहेज करना है। मैं बिल्कुल नहीं कह रही कि ऐसा है कि आप ये चीज़ें बिल्कुल नहीं खाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपको बिल्कुल एक्यूट फेज चल रहा है, हफ्ते 2 हफ्ते का इन चीज़ों से ब्रेक करके यू कैन हैव आप अच्छा घर का बना हुआ वेजीज खा सकते हैं, फ्रूट्स खा सकते हैं, राइस ले लीजिए। इतनी गर्मी का मौसम है, इन दिनों में आप चावल, तोरी, घिया, टिंडा, बैंगन, आलू, ये सारी सब्जियां अच्छे से खा सकते हैं। नट्स ले सकते हैं, आप दूध पी सकते हैं। अगर आपको दही अच्छा लगता है तो कर्ड इज़ अ वेरी वेरी गुड प्रोबायोटिक ऑल्सो। थोड़ा सा प्रोबायोटिक्स का सेवन कर सकते हैं। रादर देन टेकिंग कुछ बहुत ज़्यादा मेडिसिन, आप सिर्फ प्रोबायोटिक ले लीजिए, है ना। आप प्रोबायोटिक ले लीजिए, थोड़ा सा खाने पीने में ध्यान रख लीजिए, थोड़ा सा अपने मन को शांत कर लीजिए। व्हेन यू गो आउट फॉर वॉकिंग और एनी काइंड ऑफ एक्सरसाइज, आई टेल यू बहुत अच्छा फीलिंग आती है। इट रियली रियली आपके एंडोर्फिन्स रिलीज करते हैं, यू फील सो रिलैक्स, सो हैप्पी कि फिर आप यहाँ बैठ के टॉक भी दे सकते हैं, एक वीडियो भी बना सकते हैं, है ना। तो यू रियली रियली फील वेरी अप एंड हैप्पी। तो खुद को खुद ही खुश रखिए और अपने पेट और अपनी इस तरीके की समस्याओं से सही रहिए। अगर फिर भी नहीं होता, देन ऑब्वियसली यू नीड टू मीट योर डॉक्टर, जो आपको कुछ समय के लिए कुछ दवाइयों पे डाल देंगे। लेकिन एक चीज़ मान के चलिए, खुद को अगर खुद संभाल लेंगे तो दवाइयों की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर IBS है, इट इज़ अ लाइफ लॉन्ग डिसऑर्डर, ये ज़िंदगी भर चलेगा, है ना। पर इसको कट शॉर्ट तो हम कर सकते हैं। एक्यूट फेज आया तो 2-4 दिन तो वो रहेगा, है ना, लेकिन आप उसको अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करके ठीक कर सकते हैं। आप ऐसी कोशिश कर सकते हैं कि दोबारा से ऐसे किसी फेज में आने ही ना दें अपनी बॉडी को, ठीक है। पता नहीं कितना ज्ञान दे दिया मैंने और आपको कितनी बात मेरी समझ में आई है। तो प्लीज़ अपना ध्यान रखिए इस गर्मी के मौसम में। डू अ माइंडफुल ईटिंग, स्टे हाइड्रेटेड, अच्छे तरीके से पानी पीजिए, माइंडफुल ईटिंग कीजिए। एक्सरसाइज का समय अगर बाहर जाके नहीं होती है तो घर पर ही थोड़ी सी कीजिए, बट डू सम और द अदर काइंड ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज दैट विल रियली रियली हेल्प यू फिजिकली एंड मेंटली एंड इमोशनली, है ना। तो प्लीज़ अपना ध्यान रखें। आपकी दोस्त डॉक्टर सीमा आपके साथ। बाय बाय।